देखिए कक्षा 9वीं क्लास की गणित, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं क्लास की गणित का अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.5 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 5 बोल रहा है हमको गुणनखंड ज्ञात करो। गुणनखंड का मतलब होता है एक पूरा बहुपद दिया है, इसको दो भागों में तोड़ दो, गुणनखंड ज्ञात कर लो। ठीक है, और आपका यहाँ पर 5वें का दूसरा प्रश्न, यहाँ पर दूसरे प्रश्न में एक बहुपद दिया है, इस बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करना है। पहला दिया है 2x की घात 2 धन 8 की घात 2 धन 8 z की घात 2। ये जो बहुपद दिया है इसके क्या करना है, आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है गुणनखंड। तो यहाँ पर हम डालेंगे हल, और हल डालने के बाद जो बहुपद लिखा है उसको हम जैसे का वैसे उतार देंगे। क्या लिखा है यहाँ पर? ये 2x की घात 2 धन y की घात 2 धन 8z की घात 2 माइनस 2 करनी 2 xy प्लस 4 करनी 2 yz माइनस 8xz। माइनस कितना हो गया है? 8xz। लिख लिए। अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 को हम किसका वर्ग लिख सकते हैं? 2 को हम लिख सकते हैं करनी 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि वर्ग से करनी कट जाएगी और सिर्फ कितना बचेगा? 2 बचेगा। इसीलिए 2 को हम करनी 2 की होल घात 2 लिख देंगे। x की घात 2 का हो गया x की घात 2, प्लस का हो गया प्लस, y स्क्वायर का हो गया y स्क्वायर, प्लस का हो गया प्लस। 8 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 8 को हम किसकी घात 2 लिख सकते हैं? करनी 8 की होल घात 2, क्योंकि वर्ग से करनी कट जाएगी और सिर्फ कितना बचेगा? 8 बचेगा। बचेगा 8। अब z की घात 2 का हो गया z की घात माइनस का 2 करनी 2 का x y का प्लस का हो गया 4 का हो गया करनी 2 करनी y z का माइनस 8xz। लिख लिए इसको। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर करनी 2 की भी घात 2 है और x की भी घात 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं करनी 2x की होल घात 2, क्योंकि इसकी भी घात 2 और इसकी भी घात 2, तो जो आएगा करनी 2 इंटू एक्स की होल घात 2 प्लस का हो गया प्लस y की घात 2 का हो गया y की घात 2 प्लस करनी 8 को हम क्या लिख सकते हैं? हल्ला नहीं, 8 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या? 8 के गुणनखंड निकालेंगे, 2 को भाग देंगे, 2 चौ 2 दूनी 2 एक कम। 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि 2 दूनी और 4 दूनी करनी को जाएगा करनी। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी, जिसका जोड़ा बनता है वो करनी के बाहर जाता है। यहाँ पर 2 का एक जोड़ा बन गया है, तो 2 करनी के आएगा बाहर, और करनी के अंदर सिर्फ कितना बचेगा? 2। मतलब करनी 8 को हम लिख सकते हैं 2 करनी 2। आया समझ में? करनी 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 करनी 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। तो करनी 8 को मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर? करनी 8 को मैं लिख दूंगा 2 करनी 2 की होल घात कितनी? 2। z की घात 2 का हो गया z की घात 2 माइनस का 2 करनी 2 का 2 करनी 2 x y का x y प्लस का हो गया, प्लस के बाद 4 का हो गया करनी 2 को करनी y z का y माइनस 8xz का हो गया xz। हो गया ये। अब सर्वसम्मिका कौन सी लगेगी? वही वाली a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 2ab 2bc और 2ca, ये वाली लगेगी। तो सर्वसम्मिका लगाएंगे यहाँ पर हम
सर्व और सर्व समीकरण हमारी लगेगी ए की घात 2 धन बी की घात 2 धन सी की घात 2 धन 2ab धन 2 bc धन 2 ca। ये लगेगी हमारी सर्व समीकरण, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca सूत्र होता है, ठीक है। और इसके बराबर में क्या होता है, ए धन बी धन सी की होल घात 2, यही होता है इसके बराबर में। अब यहां अब 2 बराबर का हो गया, करनी 2x की होल घात कितनी हो गई 2, करनी 2x की होल घात कितनी हो गई 2 प्लस y की घात 2 का हो गया प्लस का हो गया 2 करनी 2 की भी होल घात 2 है और z की भी होल घात 2 है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 2 करनी 2 z की होल घात कितनी 2 लिख लिए। अब यहां समझो a की घात 2 बन गया धन b की घात 2 धन c की घात 2, धन का हो गया 2ab लिखा है 2 का हो गया, a का मान कितना है, a का मान है करनी 2x, a का मान रख दी यहाँ पर हमने करनी 2x, बोलो मत कोई। और b लिखा है, b का मान कितना है y है, b का मान y है तो b का मान कितना रख दी यहाँ पर y, धन का हो गया धन 2 का हो गया 2 का हो गया 2, b लिखा है और हमको पता है b का मान क्या है y है, a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2, मतलब b का मान कितना है y है, b का मान रख दी हमने कितना y, और c का मान कितना है 2 करनी 2 z, तो c का मान रख देंगे यहाँ पर हम क्या 2 करनी 2 z प्लस का हो गया 2 का हो गया c का मान कितना है 2 करनी 2 z है, c का मान ये c का मान रख देंगे 2 करनी 2 z, 2 करनी 2 z, और यहाँ पर a का मान कितना है, a का मान है करनी 2 x, a का मान कितना है करनी 2 x, a का मान है करनी 2 x। जिन लोगों को कुछ भी ये सवाल तो किनको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये सवाल उन लोगों को बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता होगा। मैंने शुरू से बोला था रोज की गणित रोज करो, आज जितने सवाल करवाए मैंने उतना रोज करो, ठीक है। जिसने अध्याय 2 शुरू से समझा है और शुरू से घर पे प्रैक्टिस किया है, एक एक सवाल को 2-2 बार करके देखा है, उनको ये सवाल आसानी समझ में आते होंगे। और जिनने करके नहीं देखा होगा घर पे सवाल, और जिसको शुरू का अध्याय 2 नहीं बन रहा है, उसको समझने में क्या जाएगी बहुत ज़्यादा ये दिक्कत जाएगी। क्यों दिक्कत जाएगी, उन्हें शुरू का नहीं पढ़ा है ना, शुरू का समझा क्या उसने, इसलिए बोलता हूँ रोज की गणित रोज करो, ठीक है। क्योंकि आज जो तुम गणित करोगे इसका उपयोग अगले पाठ में होगा, फिर अगले पाठ में जो गणित करोगे उसका उपयोग अगले पाठ में होगा, ठीक है। जिससे 9वीं गणित बनेगी उससे 10वीं की और अच्छे से बनेगी। 10वीं गणित 9वीं गणित पे डिपेंड है, ठीक है, ऐसा होता है। अब तुमने कुछ इसलिए है ना, फिर भी और जिनको समझ में आ रहा है मतलब उनसे पुराने सवाल भी अच्छे से क्या हो रहा है बन रहे हैं, ऐसी बात रहती, ठीक है। अब देखो सर्व समीकरण हमने जमा लिए, a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 धन 2ab धन 2bc धन 2ca, जम गया। देखो मतलब इसको हम लिख सकते हैं, ये लिख लिए, इसको ये लिख लिए, इसको ये लिख लिए। अब 2 करनी 2 का हो गया 2 करनी 2 x y का हो गया, लेकिन जहाँ ऋण लगा है यहाँ पर 2 दूनी 4, करनी 2 को करनी y z का y z, यहाँ पर क्या लगा है धन लगा है धन। इसका मतलब ये है y भी धन वाला है और z भी क्या है, तो ऋण वाला कौन सा बचेगा फिर, y भी धन वाला z भी धन वाला, मतलब x वाला पद क्या होगा ऋण वाला, x वाला पद क्या होगा, मतलब x वाले पद में क्या लग जाएगा ऋण, क्या लग जाएगा ऐसा लगाते ऋण, ठीक है। मतलब x वाले पद में क्या लग जाएगा, ये लग गए ऋण, ठीक है। x वाले पद में क्या लग जाएगा, मतलब शुरू में जो x वाला पद इसमें क्या लग जाएगा, x वाले पद में ऋण लग गया,
लग गया ऋण। अब पूरा जम चुका है। ऋण की घात 2, ऋण गुणित ऋण धन, करनी 2 की घात 2, करनी 2 की घात 2, x की घात 2 x की घात 2, धन वाई स्क्वायर का हो गया वाई स्क्वायर, सब जैसे का वैसा हो गया। धन गुणित ऋण ऋण, 2 करनी 2 का 2 करनी, x वाई का x, 2 दूनी 4, करनी 2 का करनी 2, वाई जेड का वाई, धन गुणित ऋण 2 दूनी और करनी 2 इंटू करनी 2, करनी 2 की घात 2, वर्ग से करनी कट गया और 1 2 बचा, गुणा करने पर 8 आएगा। एक्स जेड का हो गया एक्स जेड। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? अब हम इतने पूरे पद को लिख सकते हैं, जैसे इतने पूरे पद को हम लिख सकते हैं, धन बी धन सी की होल घात 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर धन 2 ए बी धन 2 बी सी धन 2 सी ए, इसको हम लिख सकते हैं ए मतलब माइनस करनी 2 एक्स, ए धन बी मतलब वाई, धन सी मतलब 2 करनी 2 जेड, ए धन बी धन सी की होल घात 2। ये हमने इसको लिख लिया, ठीक है। इसको हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ए धन बी धन सी की होल घात 2, और जिसकी घात 2 होती है मतलब उसका कितने बार गुणा हो रहा है? 2 बार गुणा हो रहा है। इसकी घात 2 है मतलब कितने बार गुणा? 2 बार। ये लिखा है माइनस करनी 2x, ये हो गया माइनस करनी 2x प्लस कितना है y प्लस कितना है 2 करनी 2z, क्या है 2 करनी 2z। एक बार लिख लिए, घात 2 है 2 करनी 2z, ये लिख लिए। एक बार गुणा और हो जाएगा इसी का, माइनस 2 माइनस करनी 2x प्लस y प्लस 2 करनी 2z, ठीक है। इसकी घात 2 है मतलब इसका 2 बार हम गुणा करके लिख सकते हैं। ये निकल गया इससे गुणनखंड। एक बहुपद को हमने कितने भागों में तोड़ दिए? 2 भागों में इसको तोड़ दिए, ठीक है। लिख लो इसको। देखोगे अगला सवाल जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। 6वां नंबर प्रश्न बोल रहा है प्रसार करके लिखिए। प्रसार करके लिखने का मतलब जो होता है, पहला सवाल दिया है 2x प्लस 1 की होल घात कितनी है, मतलब घात 3 है, मतलब इस कोष्टक को पूरा खोल करके पूरा प्रसार करके पूरा सरल करके लिखना है। क्या करके लिखना है? सरल करके लिखना है। पूरा कोष्टक खोल खाल के पूरा सरल करके पूरा बिल्कुल इजी वे में इसको तोड़ करके क्या करना है अपन उसको लिखना है। लिखेंगे इसको अपन, ठीक है। देखो इसको अपन लिखेंगे। पहला सवाल हम हल कर रहे हैं। क्या पहला सवाल? 2x प्लस 1 की होल घात 3। 2x प्लस 1 की होल घात कितनी है? 3 है। 2x प्लस 1 की होल घात 3। तो यहाँ पर आप देखोगे सर्व समीकरण कौन सी लग जाएगी? घात 3 वाली लगेगी। अब बाहर जा तू भाई, देखो बोल रहा हूँ सारे कचर कचर बिल्कुल लगा के रखा है। सर ये दोनों बात कर रहे हैं, तेरे घर ट्रैक्टर मेरे घर ट्रैक्टर, सारे बेल वाली हरकत। बात करना मत आया करो, फिर जबरन की पगलाई भगा दूंगा, पहले बोल रहा हूँ मैं। अरे पूरे बेल गधा को तो ज्ञान गधा हिलाए, कान वाली बात है। ये लिखा है 2x धन, और फिर चालू हो गया साले। फिर मैं भगा दूंगा, पहले बोलते नालायक वाली हरकत मत दिखाओ यार। फिर चालू हो गया साले, मैं भगा दूंगा, पहले बोल दे रहा हूं मैं। ये तू बात कर ले, कितनी बात करना है कर ले, अब पहले बात कर ले पूरी। करना बात। क्या लिखा है? 2x धन 1 की होल घात कितनी है? 3। फिर चालू हो गया वो, देख वो बेल ही है पूरा बेल। फिर 2x धन 1 की होल घात कितनी है? 3 है। यहाँ पर घात 3। 2x धन 1 की होल घात यहाँ पर 3 है।
2x धन 1 की होल घात 3 है, मतलब यहाँ पर घात 3 वाला सूत्र लगेगा, घात 3 वाली सर्वसमीका लगेगी। और घात 3 वाली सर्वसमीका होती है a धन b की होल घात 3, a धन b की होल घात 3, a धन b की होल घात 3। और a धन b की होल घात 3 बराबर होता है a की घात 3 धन, बोल मत हो, शांत बिल्कुल, ठीक है। a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अच्छे समझोगे, ठीक है। a धन b धन c की होल घात 3 बराबर क्या होता है, a की घात 3 धन b की घात 3 धन c की घात 3, ठीक है। सूत्र क्या होता है, a धन b की होल घात 3 बराबर होता है a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है सूत्र। लिखवाया था मैंने, याद करने को बोला था। a धन b की होल घात 3 बराबर होता है a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3a स्क्वायर b धन 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है a धन b की होल घात 3 और यहाँ पर लिखा है 2x धन 1 की होल घात 3। यहाँ पर शुरू में a लिखा है, यहाँ पर शुरू में 2x लिखा है। इसका मतलब ये है कि a का मान 2x के मान के बराबर है, तो a बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2x कोमा, यहाँ पर b लिखा हुआ है और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, मतलब b का मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। b का मान हो गया 1 के बराबर। अब a का मान हो गया यहाँ पर 2x और b का मान हो गया यहाँ पर 1। अब a और b का मान हम कहाँ रख देंगे, इस सूत्र में यहाँ पर हम a और b का मान रख देंगे। तो a लिखा है, a का मान है 2x, a का मान रख दिया 2x, धन का हो गया धन, b लिखा है b का मान है 1, घात 3 का हो गया घात 3, बराबर का हो गया बराबर है। a की घात 3, a का मान कितना है 2x, a की घात 3 मतलब a का मान रख दिया मैंने 2x और इसकी भी घात कितनी हो जाएगी 3, प्लस b की घात 3, b का मान कितना है 1, घात 3 का लिख दिया मैंने घात 3, प्लस का हो गया 3 का हो गया 3, a का मान कितना है 2x है, a का मान है 2x, घात कितनी है 2 और b का मान कितना है 1, धन का हो गया धन, 3 का हो गया a का मान कितना है, a का मान रख दिया 2x और b का मान कितना है 1, b का मान कितना रख दिया 1 और घात कितनी है 2। कुछ नहीं करना है, a और b के मान रखने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पर a आया है वहाँ पर 2x लिख दो, बाकी पूरा जैसे का वैसा, और जहाँ जहाँ पर b आया है वहाँ पर कितने रख दो 1 रख दो, रख दिए, बराबर का हो गया। अब 2x की होल घात 3 मतलब 2 की घात 3 मतलब 2 का 3 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी और 4 दूनी, 2 का 3 बार गुणा करने पर कितना जाएगा 8, x की घात 3 को जाएगा x की घात प्लस का हो गया 1 की घात 3 मतलब 1 का कितने बार गुणा 3 बार, 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 1 कम और 1 1 कम, 1 आ गया, कितना आ गया प्लस का हो गया 3 1 कम गुणा 2 की घात 2, 2 गुणित 2 और 2 दूनी कितना होता है, x की घात 2 का हो गया x की घात प्लस का हो गया 3 दूनी x का बचा, 1 की घात 2 मतलब 1 का कितने बार गुणा 2 बार गुणा, 1 गुणा और 1 कम कितना होता है 1, बराबर का हो गया 8 का हो गया, x की घात 3 का x की घात प्लस 1 का 4 तिया, x की घात 2 का x की घात प्लस का हो गया 6 कम और x का बचा और यही हो गया। एक ठो सूत्र लगा है और a और b के मान रखे हैं और हल करने पर आपका क्या निकल करके आ गया है